हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का फिजिक्स। क्या चीज़? क्लास 10th का फिजिक्स। और चैप्टर का नाम रहेगा विद्युत। क्या रहेगा? विद्युत। और इस चैप्टर में विद्युत में जो है पहला पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। आवेश में देख लीजिए कि आवेश जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आवेश जो होता है वो एक परमाणु का एक मूल कण होता है। क्या होता है? कण होता है। और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट का। तो जो क्या है, समान आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक जैसा आवेश रहेगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये जो है ये अपने इधर इसको खींचेगा और ये जो है ये अपने इधर इसको खींचेगा। यानी एक दूसरे की ओर जो है आकर्षित करता है। ओके, अब यहाँ पे अगले पॉइंट देख लीजिए। असमान आवेग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित। यानी कि ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कहला गया कि समान आवेग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यानी कि एक समान होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों है, ये इसी तरीके से है, ये एक समान है। तो एक समय समान जो ये एक दूसरे की ओर नहीं खींचेगा बल्कि एक दूसरे को हटाएगा। इसको आप जितना ऐसे सटाओगे उतना ये हटाएगा। ये दोनों से जमती है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये दोनों हमेशा हटा ही होता है, दोनों को झगड़ा वेला है ना। यानी कि और उसके बाद जब असमान हो, जैसे ये इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे और ये इस तरीके से रहे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी कि आप सीधी सी बात समझिए, यानी कि चुंबक को आप देखे होंगे। चुंबक को जो है जब आप फोड़ दिया जाए तो फोड़ने के बाद जो है वहां पे आप देखे होंगे, यानी कि प्लेन वाले साइड जो होता है उसको इस तरीके से सटाओ तो ये एक दूसरे को हटाती है, आकर्षित नहीं करती है। फिर उसी तरीके से अगर कर दो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, अपनी ओर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कूलाम सी आवेश का ऐसा मात्रक होता है। यानी कि आवेश का, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। अब कितना कूलाम बराबर क्या होता है वो हम आगे जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि आगे हम आपको बता देते हैं। क्या है? एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सी, यानी कूलाम। और ये ऋणात्मक में होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं पहली बात तो ये कि Q बराबर क्या है कि Ne होता है। और ये Ne क्या होता है? कुल आवेश होता है। क्या होता है? कुल आवेश होता है। और जिसमें कि N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, साफ साफ देख सकते हैं। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी कह सकते हैं कि Q बराबर कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्या चीज़ है आगे। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, विद्युत धारा 1। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी आवेश जो भी होता है उसको प्रवाहित होने की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं। उस लाइट्स में करंट है, वो आवेश है। उस आवेश को हर जगह पहुंचाया जाता है तो वो हमारा विद्युत धारा होता है। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो कि आवेश बट्टा क्या होता है? समय। क्या होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला? आवेश बट्टा समय। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं I बराबर क्यू टी। तो Q बराबर आपको क्या बताए थे?
कुल आवेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। और Q बराबर क्या होता था, कुल आवेश। और T बराबर क्या होता है, समय। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप, धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं यानी दिखाते हैं। यानी विद्युत धारा का यानी SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको A से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि देख लीजिए क्या है, 1A यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम 1s बराबर यानी कि सेकंड होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 1 कूलाम बट्टा 1 सेकंड होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बट्टा 1 सेकंड होता है। और उसके बाद जो है ये MA है, यानी 1 MA यानी M का मतलब होता है मिली और A का मतलब होता है एम्पियर। ये आपको जानते पता है। ये 1 मिली एम्पियर माइनस होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। और 1 और ये जो देख रहे हैं U की तरह बना हुआ, ये माइक्रो है। क्या है, माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी का लिखा हुआ है। ओके, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 6 एम्पियर। क्या होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हम बता दें कि विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी विद्युत धारा जो भी होता है उसको हम एमीटर की सहायता से माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, देख लीजिए। इसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह जिसको कह सकते हो, वो एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। यानी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये हर एक जगह होता है। यानी कि सीधी सी बात, आप एक बैटरी ले लीजिए, बैटरी में आपको देखने को मिलेगा कि एक साइड जो होता है वो प्लस होता है और एक साइड होता है माइनस होता है। वायर लगाने के लिए आप देखे होंगे, आप कभी भी वायर लगाए होंगे, कहीं भी लगाए होंगे तो प्लस माइनस देख करके ही लगाए होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो उसके बाद जो है पॉइंट देख लेते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका कहना है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन इसको एक क्रम में जोड़ा जाता है ना। इसमें से उसको नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि एक क्रम, एक लाइन से जोड़ा जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। क्या, विपरीत मानी जाती है, यानी दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की जो भी दिशा इलेक्ट्रॉन होती है, दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने वाले जो भी होती है वो दिशा के विपरीत होता है, यानी ठीक उल्टा होता है। दिशा अगर इधर होगा तो उधर की तरफ प्रवाहित होगा, है ना। वो इसलिए होता है कि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम सबसे पहले परीक्षण किया था तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनों की जानकारी नहीं थी। जब भी, यानी जिस समय में विद्युत धारा का जो परिघटना सबसे पहले हुआ था और उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की गई थी, तो उस समय जो इसकी जानकारी नहीं थी, किसके, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं थी। और इससे क्या होगा कि विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह मान लिया गया। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट का, जो कि विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, और ये एकांक आवेश को, यानी कि एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी विभवांतर का यूज हम इसलिए करते हैं कि
कुछ किसी भी आवेश को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है विभवांतर बराबर इसका फॉर्मूला देख सकते हो कि वाट बटा थीटा, यानी कि ये डब्लू बटा या, और इसका विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक जगह वर्क आने वाला है और 1 नंबर में के क्वेश्चन में ये आता ही है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि होता है 1 वोल्ट। जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 कूलाम को ले जाने में 1 जूल की जो उपयोगिता होती है तो उसको हम कहते हैं विभवांतर। उसका विभवांतर जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। यानी एक विभवांतर बराबर ऐसे कह सकते हैं कि 1 जूल माइनस 1 इसको बोल सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट हमारे पास है कि वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर को मापने की युक्ति। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि विभवांतर को मापने की युक्ति को इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। यानी कि एक क्रम में नहीं जुड़ता है, वो अलग अलग जुड़ता है। ओके, एक कहीं कहीं जुड़ता है, एक क्रम में नहीं जुड़ता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है वो यहाँ पे ये विभवांतर है, और यहाँ देख ले सकते हो कि धनात्मक और ये ऋणात्मक, यानी माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह इस तरीके से जुड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की, सेल क्या होता है? यह एक सरल युक्ति होता है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल क्या होती है? यह एक सरल युक्ति होती है जो विभवांतर को क्या करती है? बनाए रखती है। अब उसके बाद अगले पॉइंट है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो विद्युत धारा है वो हमेशा हाई वाले यानी ऊंचे वाले विभवांतर से नीचे वाले विभवांतर में प्रवाहित होता है। यानी सीधी सी बात आप समझ आइए ना कि सिलेंडर आप ले लीजिए, है ना, क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर से बड़े वाले सिलेंडर में नहीं भर सकते हैं, ऐसा होता है। और फिर बड़े वाले सिलेंडर से जो है छोटे वाले सिलेंडर में हम इजी वे में भर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च वाले विभवांतर से निम्न वाले यानी कि छोटे वाले विभवांतर की तरफ ही वो प्रवाहित होती है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया इसको। अब उसके बाद जो है यहाँ से हम अगले वीडियो में आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो हम सिर्फ इतना इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आप लोगों की राय हम जान सके कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, और इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हमारे फ्रेंड लोग के लिए भी है हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल होने वाला है, तो आप अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, शेयर कर ही दीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।